पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। तो जी, हमारी फ्राइडे की फीलिंग के मुताबिक स्टॉक मार्केट ने जो अपनी सेकंड इनिंग का आगाज किया है, आज भी छक्के चौकों का सिलसिला जारी रहा और एक वक्त में तो 1200 पॉइंट्स तक ऊपर चली गई थी मार्केट। ये देखें, सारा दिन अप ट्रेंड में ही रही, लेकिन वहां एक ही ओवर में 2 विकेटें गिर गईं तो रन रेट स्लो हो गया। मतलब वहां से थोड़ा एकदम सेलिंग आई तो स्टॉक्स नीचे चले गए। लेकिन हमें तो यही लगा है कि इतना ऊपर जाके वो एक डे के अंदर की करेक्शन उन्होंने कर ली और नीचे आके उन्होंने खरीद भी लिया होगा दोबारा, और अगर आज नहीं खरीदा होगा तो कल थोड़ा सा नीचे ले जाके खरीद लेंगे। बहरहाल जो शेयर्स हमारे लॉन्ग टर्म के नहीं हैं, वो जब मार्केट ऊपर जा रही थी हमने थोड़े थोड़े बेचे, और जब मार्केट नीचे आई तो हमने थोड़े से खरीद लिए। वो थोड़े से पैसों में हम इस तरह करते हैं, बहुत ज्यादा कैश तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े शेयर्स में हम इस तरह कर लेते हैं। तो हमने तो जब नीचे आई तो हमने तो बाइंग करना ही मुनासिब समझा, लेकिन मार्केट मजे करा रही है। तो देखें आगे क्या होता है। अब जी, 2 दिन पहले फौजी सीमेंट और ठट्ठा सीमेंट एक ही रेट पर ट्रेड कर रहे थे, और हमने इन दोनों में असेसमेंट करते हुए ठट्ठा सीमेंट को बेहतर कहा था 1 साल के लिए, और मेन रीजन था कि उन्होंने अपने शेयर्स बायबैक करने हैं। लेकिन हुआ ये कि फौजी सीमेंट ऊपर निकल गया और ठट्ठा नीचे आ गया। देखिए, ये कोई भी नहीं जानता कि कौन सा शेयर किस वक्त चलेगा, तो हमें अपनी इस असेसमेंट पे कोई अफसोस नहीं है। फौजी सीमेंट में हमने इन्वेस्ट करने का इरादा ही नहीं किया था, और ठट्ठा सीमेंट नीचे आ गया है तो हमने इसमें और बाय किया है। हमारी स्ट्रेटेजी तो भाई यही होती है कि जब हम शेयर सिलेक्ट करते हैं तो हम उन शेयर्स में कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट करते हैं, और जरूरत पड़े तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर लेते हैं। तो वी आर होपफुल इन ठट्ठा सीमेंट फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं, उनका शुक्रिया। अब देखते हैं जी सर्किट ब्रेकर। तो फिर बहुत सी कंपनीज को आज अपर कैप लगा। अब आज ईपीसीएल को अपर कैप लगा, हालांकि इसमें अपर कैप लगने वाली कोई बात नहीं थी, और हमारी असेसमेंट के मुताबिक हमने इसमें इन्वेस्ट करना इस वक्त मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अगर हम किसी शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो ये जरूरी तो नहीं कि उसको कैप ना लगे। कई शेयर्स हैं जिनको बहुत से कैप्स लगते हैं। बहरहाल इसके बारे में अभी बहुत से ब्रोकर्स की फंडामेंटल असेसमेंट भी इतनी कोई अच्छी नहीं है। तो कई मरतबा ऐसा होता है कि जिन शेयर्स में आम आवाम की तवज्जो थोड़ी हट जाए तो प्लेयर्स उनको उठा देते हैं। अब कोई पता नहीं ये सिर्फ एक दिन की तेजी आई है या इसको 2-3 कैप लगाने वाले हैं ये लोग, लेकिन हमारा फिर भी इसमें कोई इरादा नहीं है। आप अपना फैसला खुद कर लें। लोअर कैप देखें तो कोई खास नहीं है। अब ये देखें, MFFL को आज लोअर कैप लगा, यानी कि इतने दिनों से बिला वजह अपर कैप लगाई जा रहे थे, जब आम आवाम एंटर हो गई तो लोअर कैप लगने शुरू हो गए। तो हमारे शेयर्स में ओवरऑल कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं रही, एक शेयर के सिवा, जो हमें बड़े दिनों से बहुत खुश कर रहा है, शाह मुराद शुगर। आज फिर इसको अपर कैप लगा, बंद थोड़ा सा 1 रुपये नीचे हुआ है, लेकिन ओवरऑल काफी बेहतर रहा। हमने थोड़े और बेच दिए हैं। हम तो इसमें जब भी अपर कैप लगता है थोड़े से शेयर्स बेच देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसमें हमारी शेयर होल्डिंग कम होती जा रही है, लेकिन अभी भी काफी मुनासिब है। ये और बात है, यहाँ से भी ये काफी ऊपर जाने की सलाहियत तो रखता है लॉन्ग टर्म में, और कोई पता नहीं शॉर्ट टर्म में भी ले जाएं। लेकिन हम फिर भी यही स्ट्रेटेजी रखी हुई है कि थोड़े थोड़े हम निकाल देते हैं जब ये ऊपर जाता है। और ऐसे शेयर्स में कई दफा वॉल्यूम क्योंकि कम लगता है तो कभी कभी लोअर कैप भी बिला वजह लग जाता है। तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम इसमें कुछ और खरीद लेंगे। लेकिन इसने हमें माशाल्लाह से बहुत मजे कराए। यहीं से हमें याद आया कि हमने अभी एक वीडियो बना के आज डाली है, इसके पीछे काफी मेहनत की है हमने। ये जो आ रही है, कैन वी स्टिल इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। अब ये जो लोग रैली मिस कर गए हैं या जो नए आना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है प्राइमरीली, कि मार्केट के इतना ऊपर जाने के बावजूद भी आज भी अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किन शेयर्स में कर सकते हैं लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके। और इस वीडियो में 45 शेयर्स हमने आपके सामने रखे हैं, और आजकल के दिनों में शायद ही इससे बेहतर वीडियो आपको कोई यूट्यूब पर मिलेगी। इसमें 15 उन शेयर्स की असेसमेंट है जो अच्छा डिविडेंड देते हैं, 15 उन शेयर्स की असेसमेंट है जो मुनासिब डिविडेंड देते हैं, और 15 उन शेयर्स की असेसमेंट है जिनका डिविडेंड तो कम है लेकिन ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स मौजूद हैं। तो आप इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। अच्छा, इसमें हमने जो है वर्किंग पेश की, वो हमने एक्सेल फाइल में बना के पेश की, और एक भाई ने फरमाइश की है कि वो एक्सेल फाइल हम उनके साथ शेयर कर लें। पहले भी जब हम अपने एनालिसिस एक्सेल में करते थे तो कुछ लोग हमसे शीट्स मांगते थे और हम उनको दे देते थे, लेकिन आज से हमने ये इरादा तर्क कर दिया है। उसके लिए हम पहले ही माजरत करते हैं। देखें, हमारा ये चैनल खोलने का असल मकसद ये था कि लोग सीखें, खुद से एनालिसिस करना शुरू करें,
खुद से अपने ट्रेड के डिसीजंस लें और ये अप्रोच छोड़ दें कि आपको कोई और शेयर बताएगा और कोई और प्लेट में रख के आपके सामने पेश करेगा और आप वो खाना खाएंगे। खुद से उठ के अपना काम करना सीखें। देखें, अगर तो आपको एक्सेल आता नहीं है तो हमारे टेम्पलेट का आपको कुछ फायदा नहीं होगा, और अगर आपको एक्सेल आता है तो थोड़ी सी देर में आप ये वर्किंग खुद बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप दूसरों पर डिपेंडेंट होना छोड़ दें। वीडियो में तो इन्फॉर्मेशन मौजूद है, आप कभी भी वीडियो देख के इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, लेकिन अपनी अप्रोच को बदलें, दूसरों पर डिपेंडेंट होना छोड़ें और खुद से मेहनत करें, शेयर्स की असेसमेंट के लिए भी और एक्सेल के टेम्पलेट्स बनाने में भी। देखें, वैसे भी जैसे हमने कहा कि इस चैनल से हमारा मकसद तो एजुकेशन को प्रमोट करना है। हम पैसे लेके तो असेसमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे, कम से कम आज की तारीख में। अगर कभी हमने इसको अपना प्रोफेशन बनाना हो तो तब की तब सोचेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे मैसेज को समझें और अपने आप को इस काबिल बनाने की कोशिश करें कि आप खुद से इंडिपेंडेंटली शेयर्स की असेसमेंट कर पाएं। और ये उसी का पार्ट है कि एक्सेल की वर्किंग्स भी आप खुद ही कर पाएं। तो इसलिए जी, माजरत। अब हम एक दो न्यूज़ देख लेते हैं। पार्क सुजुकी का ये नोटिस आया और जिस नोटिस में उन्होंने ये बताया कम से कम वो 406 रुपये पे शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हैं। अब ये खबर आने से पहले पार्क सुजुकी को तकरीबन कैप ही लगा हुआ था और उसके आसपास ही थी, लेकिन ये खबर आते ही उसमें इतना ज़्यादा डाउनफॉल आया जो कि बनता भी था। पार्क सुजुकी ने अब मिनिमम प्राइस कोट की है 406 रुपये। मिनिमम का मतलब यह है कि उससे ऊपर भी खरीद सकते हैं अगर शेयर होल्डर्स 406 पे बेचने के लिए तैयार ना हो। लेकिन कितना ऊपर खरीदेंगे? 420 पे, 430 पे, मैक्सिमम 440-50 पे खरीद लेंगे, वरना वो खरीदेंगे ही नहीं। वो बाद में नोटिस दे देंगे कि भाई हमने खरीदने का इरादा ही तर्क कर दिया है। और यही वो वजह थी कि हम आपको कहते थे कि अब पार्क सुजुकी को अवॉइड करना चाहिए। और हमें काफी इस चीज के बारे में अंदेशा है कि बहुत से लोगों को पता था कि इनकी प्राइस क्या आने वाली है, इसलिए आज इसको कैप पे गए और फिर कैप पे लॉक खुला तो बहुत सारे लोगों को माल चिपका दिया आज इन्होंने। और हमें नहीं लगता कि यहाँ से किसी को इसमें फायदा होगा, बल्कि नुकसान ही होगा, क्योंकि चांसेस यही हैं कि इसकी वैल्यू 400 के आसपास ही चली जाएगी। और अब आप ऐसे लोगों को जाके जूतियां मारें जो 21-2200 की बातें कर रहे थे। फिर जी एक नोटिस आया हबीब शुगर मिल्स का। पिछले 2-3 दिनों में इसकी प्राइस थोड़ी ऊपर चली गई है, लेकिन इस प्राइस पर भी इनके चेयरमैन की बेगम साहिबा ने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। देखिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब मार्केट प्रेशर में हो या किसी कंपनी का शेयर गिर रहा हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या उनके रिश्तेदार कई बार शेयर्स इसलिए बाय कर लेते हैं क्योंकि वो अपनी कंपनी को सपोर्ट देना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि उनके कंपनी की शेयर की वैल्यू ज्यादा गिरे। लेकिन जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और शेयर भी ऊपर जा रहा हो, उस वक्त अगर कोई डायरेक्टर या उसके रिश्तेदार कंपनी की शेयर्स बाय करें तो उसकी हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि उन्हें आने वाले वक्तों में अपनी कंपनी से अच्छे ईपीएस और अच्छे पे आउट की उम्मीद है। तो हम आज इस कंपनी को देख लेते हैं। अगर इनके फाइनेंशियल्स देखें तो पिछले साल 8 रुपये 60 पैसे की ईपीएस थी, उससे पिछले साल 6.60, 20 में 4.63, 19 में 8.2। अब अगर पे आउट को देखें तो 22 में 7 रुपये का डिविडेंड दिया, बहुत जबरदस्त पे आउट है। 21 में 6.60 के ईपीएस के बाद 6 रुपये का डिविडेंड दिया। 20 में 4 रुपये 63 पैसे की ईपीएस के बावजूद डिविडेंड 5.5 रुपये का दिया और 19 में 8 रुपये की ईपीएस के बाद 5.5 रुपये का डिविडेंड दिया। यानी कि 19 में जो पैसा रिटेन किया वो 20 में फालतू दे दिया। अब अगर इसका क्वार्टरली एनालिसिस कर लें तो Q3 में 3.47 ईपीएस, Q2 में 3.76 ईपीएस, Q1 में 1.9 की ईपीएस। और क्योंकि ईपीएस ज़्यादा हो रही है और हमारी असेसमेंट के मुताबिक Q4 शुगर सेक्टर के लिए वैसे ही बेहतर रहा है, तो हम Q4 में भी 3.5 की ईपीएस एज्यूम करते हैं कम से कम। उस हिसाब से पूरे साल की ईपीएस इनकी बन रही है या बन सकती है 12.5 रुपये। और 12.5 की ईपीएस में से हम कम से कम 10 रुपये का डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से रेट अभी भी अट्रैक्टिव है। अगर इसकी अनाउंसमेंट्स देखें तो पिछले साल एनुअल रिजल्ट्स 26 दिसंबर को इन्होंने रिलीज किए, यानी कि तकरीबन 20-22 दिन में या इसी महीने के अंदर, इसी महीने के आखिर में ये रिजल्ट्स आने की तवक्को है और अच्छा डिविडेंड आने की भी तवक्को है। पिछले 6 महीने में ये 33 रुपये से यहाँ तक पहुंच चुका है और इसका तो जितना जबरदस्त पे आउट है, क्योंकि ये जो कमाते हैं दे देते हैं, तो इसको तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होना चाहिए। हबीब शुगर को देखने के बाद हमने सोचा कि एक दफ़ा स्टेटस चेक कर लेते हैं कि जब हमने शुगर सेक्टर का एनालिसिस किया था 18 अगस्त को, तो उससे अब तक क्या स्टेटस हुआ है। क्योंकि शुगर सेक्टर वाहिद वो सेक्टर है जिसके बारे में शायद आपको कोई कुछ बताता ही नहीं है। एक तो इनका कोई शेयर 100 इंडेक्स का पार्ट नहीं है,
और दूसरा क्योंकि इसमें वॉल्यूम्स नहीं लगते तो टेक्निकल एनालिसिस शुगर सेक्टर में जीरो हो जाता है। अच्छा जी, सबसे पहले जी आदम शुगर, इसकी प्राइस में अगर हम ऐसा करते हैं, बहुत तफसील में नहीं जाते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि तब से अब तक प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है ताकि क्विकली इसका एनालिसिस आज कर सकें। तो एडम शुगर 30% प्रॉफिट हो चुका है अब तक, अब्दुल्ला शाह गाजी ये 42% प्रॉफिट हो चुका है, अलनूर शुगर 23% प्रॉफिट हो चुका है, चश्मा शुगर 45% प्रॉफिट हो चुका है, दीवान शुगर 92% हो चुका है। लेकिन हमने इसका एनालिसिस में शामिल किया था, जरूरी नहीं है कि हमने हर शेयर को अच्छा भी कहा हो, वो एनालिसिस आप देखना चाहें तो देख लें। फिर फारान शुगर है 37% ऊपर जा चुका है, उसके बाद हबीब राइस है, ये 15% ऊपर जा चुका है। इसकी जो हमने 18 अगस्त वाली प्राइस है, उसके बाद इन्होंने 3 रुपए का डिविडेंड दिया तो वो उस प्राइस में से माइनस कर दिया है। फिर हसीब वकास शुगर है, ये 4% ऊपर जा चुका है, JDW शुगर ये 3% नीचे आ गया है, जौहराबाद शुगर ये 24% ऊपर जा चुका है, खैरपुर शुगर ये 53% ऊपर जा चुका है, मीरपुर खास शुगर ये 28% ऊपर जा चुका है, मेहरान शुगर ये 37% ऊपर जा चुका है, नून शुगर ये 85% ऊपर जा चुका है, प्रीमियर शुगर मिल्स 18% नीचे आ चुका है, संघाड़ शुगर मिल्स 15% ऊपर जा चुका है, सिंदाबाद शुगर मिल्स 14% नीचे आ चुका है, शाहताज शुगर मिल्स 36% ऊपर जा चुका है, सकरंड शुगर मिल्स 7% नीचे आया है, शक्करगंज शुगर मिल्स 9% नीचे आया है, तारिक कॉरपोरेशन 37% ऊपर चला गया है, थल इंडस्ट्रीज 15% ऊपर गया है और टांडलियां वाला शुगर 12% ऊपर गया है। हमने इस सेक्टर में 3 स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट किए थे, अब उनको देख लेते हैं। अलाबास शुगर मिल्स ये 11% ऊपर गया है, इसने भी उस दिन के बाद 25 रुपए का डिविडेंड दिया तो उस दिन की प्राइस में से 25 रुपए हमने माइनस कर दिए हैं। हबीब शुगर मिल्स ये 24% ऊपर जा चुका है और शाह मुराद शुगर मिल्स ये 46% ऊपर जा चुका है। अगर देखा जाए तो इंडेक्स के कई शेयर्स ने इससे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और दिसंबर वो मंथ है जब आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम कंपनीज के एनुअल रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, क्योंकि इस सेक्टर का एनुअल साल सितंबर में खत्म होता है और रिजल्ट्स इसके दिसंबर के आखिर तक आते हैं। तो ये 3 कंपनीज ही वो हैं जो ज्यादा डिविडेंड देती हैं। देना चाहें तो बाकी भी दे दें, लेकिन हिस्टोरिकली इन 3 का डिविडेंड सबसे बेहतर है। अब क्योंकि ये 3 शेयर्स कंसिस्टेंट डिविडेंड देते हैं तो इन 3 शेयर्स में तो अभी भी हमें गुंजाइश मौजूद लग रही है रिजल्ट्स आने तक। लेकिन रिजल्ट्स आने तक ये भी हो सकता है कि बाकी कंपनीज के शेयर्स भी और ऊपर चले जाएं। बहरहाल हमारी प्रेफरेंस यही 3 है। अब 1 महीने में पता लग जाएगा कि इनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं और हमारी एस्टिमेशन के मुताबिक Q4 के रिजल्ट्स पहले से बेहतर होंगे या नहीं। तो ये था जी आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।